राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव। गिरिडीह जिला प्रभारी अजय कुमार सिंह की जेएमएम हेमंत सरकार के खिलाफ बड़ी आगाज। आज दिनांक 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार के दिन तेतुलमारी क्षेत्र में गिरिडीह जिला प्रभारी अजय कुमार सिंह प्रेस विज्ञप्ति आयोजित किया गया। उनके द्वारा युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिन जेएमएम का घर घेराव किया जाएगा। अजय जी का ये भी कहना है कि जेएमएम कांग्रेस राजद के गठबंधन से बनी झारखंड की वर्तमान लूट और झूठ की हेमंत सरकार से झारखंड का युवा, किसान, दलित, महिला, आदिवासी सभी भरोसा है जनता त्राहिमाम कर रही है। जड़ एवीएन झूठ की सरकार से झारखंड की जनता को मुक्ति दिलाएं। एवीएन इस सरकार को उखाड़ फेंके। झारखंड के युवाओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ हुनकर भरा है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं के बड़े वोट बैंक को देखते हुए ये घोषणा की थी कि सरकार गठन के खराब युवाओं को और युवतियों को खाली पड़े 5 लाख सरकारी पद प्रति 2 वर्ष के अंदर नौकरी देंगे। नौकरी नहीं मिलने तक सभी स्नातक को 5,000 तथा स्नातकोत्तर को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज सरकार के 5 वर्ष पूरे होने के आए पर न युवाओं को नौकरी मिली और नहीं बेरोजगारी भत्ता। यहाँ तक कि जो 5,000 नौकरियाँ पाने के लिए दिया है वह भी पारदर्शी तरीके से नहीं दिया। साथ ही अजय जी ने ये भी कहा है कि हेमंत सरकार ने जो महिलाओं, युवाओं, किसान, एवीएन मजदूरों, गरीबों, आदिवासी, दलित के साथ जो वादा खिलाफी किया और 2019 में जनता को लोक लुभाने वादे कर सत्ता हासिल की। 23 अगस्त को युवा जन आक्रोश रैली के माध्यम से झारखंड के युवा झूठ है और लूट की सरकार से हर जोत का हिसाब मांगेगा। आशीष कुमार की रिपोर्ट। आज की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है बेरोजगारी। इसी के लेकर आज जिला प्रभारी अजय कुमार सिंह वार्तालाप करना है और सर ये बताएं वो आक्रोश रैली का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है इस झूठ और लूट की सरकार से जो इन्होंने जनता को, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, यहाँ के दलित, आदिवासी, मजदूरों को जो इसने लोगों को भावने वादे करके 2019 में सरकार में आई, ये झूठ और लूट की सरकार। और उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम देंगे आपको 2 साल के अंदर 5 लाख सरकारी रिक्तियाँ हम आपको भरेंगे। अगर हम नहीं भर पाते हैं, जब तक नहीं भर पाते हैं तब तक हम 5,000 महंगाई भत्ता ग्रेजुएशन को और पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 महंगाई भत्ता देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इन्होंने महिलाओं को कहा कि हम आरक्षण देंगे 50%, वो भी ये नहीं दे रहे हैं। इन्होंने किसानों को कहा कि बढ़ते हुए दर पे हम आपका जमीन, आपका अनाज खरीदेंगे। जो जमीन किसी योजना के तहत गई है और 5 साल से उपयोग में नहीं है, वो रैयतों को वापस करेंगे। इन्होंने किया क्या? नहीं किया। इनके घोषणा पत्र में से अगर आप मुख्य बिंदु निकाल के देखेंगे 20, इनमें से 20 में से इन्होंने एक भी नहीं किया। तो आप बताइए, ऐसे धोखाबाज सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को आज का युवा जाग चुका है और वो 23 अगस्त को इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम कील ठोकने के लिए झारखंड के युवाओं का नेतृत्व कर रहा है। और 23 अगस्त के बाद अगले चुनाव में आप देखेंगे कि जनता इनको उखाड़ के बाहर देगी। 23 अगस्त को जो घेराव किया जा रहा है, आपके अलावा और भी कोई बड़े नेता वहाँ आ रहे हैं? जी देखिए, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के तहत होने वाला कार्यक्रम है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अभी कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वर्तमान मुख्यमंत्री असम हेमंता बिस्वा शर्मा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी जी और प्रदेश के सारे बड़े नेता इस उखाड़ फेंको जन आक्रोश रैली में युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे। उनके मुद्दों को, उनके बातों को समर्थन करते मिलेंगे और इस झूठ लूट भ्रष्टाचारी की सरकार को उखाड़ फेंकने में युवाओं का सहयोग करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं भाजपा नेता टुंडी विधानसभा प्रदेश का जो मेरा दायित्व है, मैं गिरिडीह जिला प्रभारी हूँ किसान मोर्चा। कारण क्या?
जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 23 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में ये मुख्यमंत्री का घेराव करने का 23 अगस्त को निर्णय लिया है। निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि ये झूठ और लूट की सरकार ने झारखंड के जनता को एकदम पस्त कर दिया है, त्राहिमाम मचा रही है जनता। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था और आज इन्होंने युवाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हमारे घोषणा पत्र में इन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं लाई थी, गरीब के लिए लाया था, महिलाओं के लिए लाई थी, लेकिन आज तक जितने भी घोषणा पत्र में इस झूठ लूट की सरकार, हेमंत सरकार ने जो भी घोषणा किया उसने एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए अब झारखंड का युवा जाग गया है और 23 तारीख को लाखों लाख की संख्या में भारतीय युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जब आपने जनता को लोक लुभावनी घोषणा पत्र के साथ आप सरकार में आए तो आपने वादा खिलाफी क्यों किया? और जब आपने बोला कि हमारा 2 साल में अगर मैं अपना घोषणा पत्र लागू नहीं करता हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो अभी तक आप सरकार पे क्यों बने हुए हैं? आपको इस्तीफा देना है या अपना जो घोषणा पत्र है उसको लागू करें? उस दिन कोई बड़ा नेता भी आने वाले हैं क्या? जी, प्रदेश के हमारे सारे नेता रहेंगे। माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा शशांक राज जी रहेंगे, माननीय चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा जी रहेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहेंगे, हमारे कृषि मंत्री और चुनाव के यहाँ झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे और झारखंड के सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ भाजपा के सारे बड़े नेता खड़े मिलेंगे। इस जन आक्रोश रैली से क्या झारखंड की दशा और दिशा बदलेगी? निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि जब जब युवा नाराज हुआ है, जब जब युवा बोलता है, जो भी सिंहासन पर बैठा है उसका सिंहासन डोलता है और वो सिंहासन युवा सिंहासन से गलत नीतियों वाले सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही बोलता है। क्योंकि युवा जो है वो पढ़ा लिखा होता है, वो अपने क्या कहते हैं कैरियर और इन सब को ध्यान में रख के सरकार को चुनता है। लेकिन जब सरकार अपने वादों से मुकर जाती है तो युवा आक्रोशित होता है और वो राज्य और राज्य की जनता के भलाई के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और उसको उखाड़ फेंकता है।